हिंदू और मुसलमान होली पर घमासान। होली से पहले बिगड़े नेताओं के बोल, 52 जुम्मा और एक होली पर नया सियासी खड़ा किया बखेड़ा। यूपी से बिहार, होली जुम्मे पर बयानों की बौछार। साल में 52 जुम्मे और एक होली, ये यकीनन आपने भी लोगों के मुंह से अब तक सुन ही लिया होगा। देश में होली और जुमे को लेकर फालतू बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल इस बार होली के दिन ही रमजान का जुमा भी है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर कुछ ऐसा कहा कि जिस पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 14 मार्च को होली का त्योहार है और इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी है। इसी को लेकर संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार। किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है, तो वो उस दिन घर से ना निकले। मेरी सोच ये है कि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई घर से निकलता है तो दिल बड़ा होना चाहिए। जैसे ही सीईओ साहब का ये बयान सामने आया, वैसे ही बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया। सबसे ताजा बयान सामने आया है यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का, जिन्होंने अपने हालिया बयान में कहा कि होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकलें। तिरपाल का हिजाब पहनने की वजह से उनकी टोपी और सफेद रंग गुलाल से बचे रहेंगे। और क्योंकि होली साल में एक बार आती है, होली खेलने वाले रंग डालते समय ये नहीं देखते हैं कि रंग कितनी दूर तक जा रहा है। होली जुमा विवाद ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब इंडिया टुडे के एक मंच पर योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। तभी उनसे संभल के सीईओ के विवादित बयान पर सवाल पूछा गया। एक मुख्यमंत्री होने के नाते और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के मुखिया होने के नाते उन्हें शायद इसका खंडन करना था, लेकिन उन्होंने अनुज के बयान को सही ठहरा दिया और कहा कि जिनको भी दिक्कत है वो घर में होली खेलें। संभल का सीईओ पहलवान आदमी है, इसलिए लोग उनकी बातों से डर जाते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान भी सुनिए और इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद लगातार होली जुमा विवाद गहराता चला गया और तरह तरह के कमेंट्स आने शुरू हो गए और बयानों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है।
संभल के विवादित बयान के बाद अब अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। उत्तर प्रदेश से निकली होली और जुमा विवाद की आग बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंच गई। बिहार की दरभंगा से मेयर और जनता दल यूनाइटेड की नेत्री अंजुम आरा ने हिंदुओं को ही सलाह दे डाली। ताजा बयान में उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि 12:30 से 2 बजे तक वो होली के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दें ताकि जुमे की नमाज पढ़ी जा सके। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरे बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद जब सरकार की किरकिरी हुई तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सामने आए और उन्होंने अंजुम आरा के बयान को पूरी तरीके से गलत करार दे दिया। विवाद के बाद भाजपा के विधायक के तेवर बदल गए। बीजेपी के विधायकों ने अपने अपने राज्यों में ऐसे ही बयान देने शुरू कर दिए। बिहार से भाजपा विधायक हरिभूषण सिंह बचौल, जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने भी विधानसभा के बाहर इसी बयान को दोहरा दिया और कहा, यदि मुसलमानों को होली के रंग और अबीर से परहेज है और उन्हें बुरा लगता है तो वो घर पर बैठें और नमाज अदा करें, नहीं तो वो कलेजा बड़ा लेकर बाहर निकले। देखिए, जुम्मा 52 बार आता है साल में, होली एक बार आती है। रंग त्योहार, उत्सव उमंग का यह त्योहार है। मुस्लिम बंधुओं को अगर रंग लग जाता है तो बुरा मानते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि बड़ा कलेजा हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहें, चूंकि वाद विवाद इससे बढ़े नहीं, इसलिए मैंने कहा है। लेकिन इसमें तो ये भी कहते कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है ही तो है ही, लेकिन तब भी गांव घर में आप देखते हुए कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है। और 52 बार आता है हम लोग का जुम्मा। गंगा यमुना संस्कृति की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, तो एक जुम्मा हिंदुओं को लिए छोड़ दे। बिहार में इनका बयान शांत नहीं हुआ था कि दिल्ली में बीजेपी के नए हिंदुत्ववादी नेता और पहली बार बीजेपी के टिकट से विधायक बने करनैल सिंह ने भी ठीक इसी बयान को कैमरे पर दोहराया और कहा कि हिंदुओं के त्योहार एक दिन आते हैं और 52 दिन साल में जुम्मा रहता है, इसलिए आप घर में बैठिए। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ। होली जुमा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बहस चल रही है। लोग वीडियो शेयर करके अपनी बातें लिख रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब होली और जुमा को लेकर विवाद हुआ हो। अक्सर कई मौकों पर हिंदू और मुस्लिम के बीच टकराव पैदा करने को लेकर तमाम तरह के नेता भड़काऊ बयान देते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। लेकिन इन बयानों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अब इस तरह के बयानों और ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और ऐसे में सबको अपनी आज़ादी है अपने त्योहार मनाने की और अपने अपने धर्म को मनाने की। ऐसे में किसी एक धर्म के त्योहार के लिए दूसरे धर्म के लोगों को घर में बैठने की नसीहत देना न तो यह संवैधानिक तौर पर उचित है और ना ही हमारे भारतीय संस्कार इसकी इजाजत देते हैं। बावजूद इसके इस तरह के बयानों को देखकर तो यही लगता है कि लोग होली के रंग में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल
राय ने संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर टिप्पणी करके उन्हें दंगाई तक बता दिया। उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी वही अधिकारी हैं जो हमेशा गलत बयान देकर चर्चाओं में बने रहते हैं और दंगे भड़काने का काम करते हैं। अब राजस्थान में भी होली पर बवाल हो रहा है। जी हां, दूसरी ओर राजस्थान के जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल में होली को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच एक नोटिस सर्कुलेट किया गया है, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। सेंट जोसेफ स्कूल के क्लास 6 स्टैंडर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप पर सौरभ श्रीवास्तव नाम के एक टीचर ने मैसेज लिखा और वो मैसेज था कि कोई भी बच्चा अपने साथ रंग या गुलाल लेकर स्कूल नहीं आएगा। अगर स्कूल कैंपस में कोई बच्चा होली के रंग या गुलाल के साथ पाया गया तो उसका एग्जाम ही कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सामने आए और उन्होंने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह दी, जिसके बाद से राजस्थान में सियासी पारा तेज हो गया है। देखो, क्या इस प्रकार से लिखना गलत है, क्योंकि होली का पवित्र त्योहार है, उस पर हम रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। परंतु क्योंकि ये सीबीएसई से संबंध रखते हैं तो हम सीबीएसई को लिखेंगे कि क्यों नहीं इनकी मान्यता रद्द कर दे नियमानुसार, क्योंकि ये आस्था से जुड़े जो हमारे त्योहार हैं उन पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। इंटरनेट पर होली मिलन समारोह की तस्वीर भी अब वायरल होने लगी है। लोगों का कहना है कि जो नेता बयानबाजी से उनकी होली खराब कर रहे हैं वही नेता खूब मस्ती भी कर रहे हैं और होली के रंग में रंगे हुए हैं और अपने होली मिलन समारोह को बड़े अच्छे ढंग से मना भी रहे हैं। लेकिन उनके इस कड़वे बयान से दूसरों के होली का रंग फीका पड़ रहा है। भारतीय संविधान लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान हमें यह भी सीख देता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं जहां सर्वधर्म समभाव है, यानी कि हम अपनी बातों से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न करें, इसका ख्याल रखें। लेकिन आए दिन होली और जुमे को लेकर नए नए बयान का आना, नए नए विवाद का सामने आना इसको किसी अलग तरह से रख रहा है। आप होली जुमा विवाद पर अपनी क्या राय रखते हैं, यह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही किसी भी हिंदू त्योहार से पहले इस तरीके के विवाद को जन्म देना कितना सही है, इस बारे में भी आप अपनी राय रखिए। साथ ही ये भी कि क्या जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों को खराब करने की कोशिश की जाती है, क्या जानबूझकर एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच एक दीवार खींची जाती है जिससे राजनीतिक लोग अपनी सियासी रोटियां सेक सकें, या फिर ये पूरा का पूरा मामला वोट बैंक का है जिसके पाले में गया और वही राजा बन गया। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है जिस पर हमको बहुत शांति के साथ रहने की जरूरत है। राजनेता आएंगे अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, लेकिन ये देश सबका है, हर धर्म का है और सबका उतना है जितना किसी भी दूसरे धर्म का है। दोस्तों, हमें ऐसे त्योहारों के समय पर एक संभाव बनाना चाहिए, सौहार्द बनाना चाहिए। हमारे देश की पहचान है रंग बिरंगी संस्कृतियों का एक साथ रहना। ये जो डाइवर्सिटी है हमारे देश की, असल में यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आइए होली के इस मौके पर, रमज़ान के इस मौके पर हम अपने देश को ऐसा बनाएं जो दुनिया में मिसाल कायम हो कि देखिए, एक ज़मीन का टुकड़ा ऐसा भी है जहां धर्म के नाम पर कोई किसी से नहीं झगड़ता। क्या आप तैयार हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके कमेंट्स पढ़ने का और जानने का कि क्या इन राजनेताओं की बातों में आकर आप अपना दिमाग खराब करना चाहते हैं या बहुत अच्छे के साथ ये पूरा त्योहार मनाना चाहते हैं। आखिर हम यही तो संदेश देना चाहते हैं कि पूरा भारत एक है।